94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े अच्छे नात ख्वां हैं जनाब गुलाम हुसैन कादिर साहब, जो कि पंजाब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो हम चाहते हैं कि वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर व ममनून हूँ जनाब पीर सैयद मोहसिन अली शाह बुखारी साहब का, कि उनकी मेहरबानी से मुझे आज के इस बज़म में हाज़िरी का शरफ़ मिला है। तो मैं इजाज़त चाहूँगा जी। सदात इकराम बैठे हैं, आपकी मौजूदगी में मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कसीदा के चंद अशार पेश करना चाहूँगा। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, ये बात किस कदर हसी, ये बात किस कदर हसी, जो कह गए मुईनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। और मेरे आका फरमाते हैं, यही मेरा सुकून है, ये मेरी ज़ोशान है, ये मुझसे है, मैं इससे हूँ, ये मेरा जिस्म जान है, रसूल हक है कह रहे, सुने ये हर कोई सुने, मेरा अता पता हुसैन है, या हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। समातों को और कुछ कभी बला लगा नहीं, बसारतों को और कुछ कभी बला लगा नहीं, खुली है आँख जब मेरी, नवाब मैंने हर घड़ी, लिखा पढ़ा सुना हुसैन है, या हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हसी, जो कह गए मुईनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंस हाशमी, प्रोग्राम आज के मेहमान में, और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और नेमतों में अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है ग़िज़ा। कौन शख्स नहीं चाहता कि हम अच्छा खाएँ, साफ़ सुथरा खाएँ और ज़ायक़ेदार खाएँ। लोगों की इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए लजीज़ टिक्का बारबेक्यू एंड लजीज़ कैटरिंग सेंटर हमारे यहाँ मौजूद हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज मोहसिन बुखारी साहब जो कि CEO हैं वो हमारे साथ मौजूद है, और इनके साथ साथ यहाँ इनके दोस्त से मेहमान में मेरे पास कुछ नाम आए हैं। जनाब चौधरी अहमद हयात साहब, प्रॉपर्टी ऑनर्स, एंड सैयद ज़फ़र अब्बास बुखारी साहब फ्रॉम चन्नियोट, सैयद अली रज़ा बुखारी साहब फ्रॉम लंदन, सैयद ज़मीर हुसैन नकवी साहब अस्करी 10, एंड अब्दुल रऊफ़ साहब रहमान आटोज़, पीर मोहम्मद साहब सऊदी अरब, एंड फ़ारूक हयात साहब लंदन। ये सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये जितने भी इनके दोस्त हैं जो अज़ीज़ हैं, ये खाने के नाज़रीन बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। हम जानते हैं बुखारी साहब से कि आखिरकार इन्होंने ये जो बिज़नेस शुरू किया, क्या जहन में आया, किस लिए, जो क्या इनका एम था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं तो माशाल्लाह ये जो लजीज़ टिक्का बारबेक्यू है काफ़ी टेस्टी है, और वैसे हम लोग तो वैसे भी टेस्ट कर चुके हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि आपके दोस्त भी आप यहाँ से मौजूद हैं, कुछ लाहौर से हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी से हैं, क्या समझ के ख्याल आया कि आप इसी काम को आपने क्यों प्रायोरिटी दी? जी माशाल्लाह, आपने सवाल किया है कि ये बिज़नेस मेरे जहन में कैसे आया। इस बिज़नेस का मुझे शुरू से ही शौक़ है। मैं लंदन बड़ा वक्त गुजारा, वहाँ भी मैं इस बिज़नेस से वाबस्ता रहा। फिर अमेरिका चला गया मैं, वहाँ भी मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। मैं जिस कंट्री में जाता हूँ वहाँ ये मैं साथ बिज़नेस शुरू कर लेता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अमेरिका वाला बिज़नेस भी चल रहा है, वहाँ मेरे छोटे भाई हैं वो इसको चला रहे हैं। अब मैं लंदन से कोरोना की वजह से कुछ वक्त के लिए आया, तो मैंने आते ही चौधरी अहमद हजाज साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, ये प्रॉपर्टी ओनर भी हैं, इनसे मैंने कहा कि जी मैंने बिज़नेस शुरू करना है। उन्होंने कहा जी गो हेड। तो हमने ये यहाँ बिज़नेस शुरू कर लिया और अल्लाह का शुक्र है ये बड़ा बिज़ी एरिया है और लोग माशाल्लाह आते गए, कारवां बनता गया। अच्छा बुखारी साहब, दोस्तों में सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेप जब आपने लिया किसने सपोर्ट की? ये सबसे पहले ज़मीर नकवी साहब हैं, इन्होंने सपोर्ट की। फिर ज़फ़रबास बुखारी साहब हैं, इन्होंने सपोर्ट की। मेरा बेटा है अली रज़ा बुखारी, ये लंदन से आए हैं, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट किया हमें। और ये रहमान आटोज़ के अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुल रऊफ़ साहब, इन्होंने तो बहुत ही इनकरेज किया। तो माशाल्लाह सारे दोस्तों के तावन से ये मामला यहाँ तक पहुँचा। तो ये पीर मोहम्मद साहब हैं, ये सऊदी अरब में हैं, ये भी अच्छे बिज़नेसमैन हैं, ये भी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। ये फ़ारूक हजाज साहब हैं, चौधरी साहब के साहबजादे हैं, तो ये भी शौकीन हैं, ये घर में मंगवा लेते हैं, कभी यहाँ आके खाते हैं। तो इस तरह माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप लंदन से हैं, ऑब्वियसली क्या पाकिस्तान के भी आपने फ़ूड खाया, वहाँ के भी खाया। अच्छा, अपना जो आपकी ये ब्रांच है सबसे ज़्यादा टेस्टी कौन सी चीज़ लगी? ज़रा व्यूज़ को बताएं ना, आप खुद भी बताएं। वैसे तो यहाँ की हर चीज़ बड़ी जो है वो टेस्टी है, क्योंकि उसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया जाता है। उसकी सफाई सुथराई का, मसालों का बड़ा ख्याल किया जाता है। लेकिन जो यहाँ की फेवरेट चीज़ है वो मलाई बोटी और जो यहाँ की कड़क चाय है, वो अक्सर हम खाने आते हैं। आज भी इसीलिए इकट्ठे हुए हैं सारे। अच्छा, आज कड़क चाय की वजह से इकट्ठे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब आप आए, चाय पी, खाना खाया, तो क्या घर में फैमिली भी कहती है कि यहीं से खाना लेंगे? ये बिल्कुल हर दफ़ा होता है जी, साथ में हमें पार्सल भी खिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर कहते हैं जी हमारे लिए क्यों नहीं लेके आया। तो दोनों काम होते हैं, दोनों काम होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़फ़र साहब, एक बात बिल्कुल सच बतानी है, जब आप यहाँ आते हैं तो भूख लगती आते हैं या मिलने का एक बहाना होता है? ये मिलने का बहाना है, भूख तो कहीं से भी आदमी खा पी सकता है। और उसके साथ साथ जो है ना, यहाँ का जो वैरायटी है, जो खाना है और जो सर्विस है, वो बंदे को खुद ही खींच के ले आती है। यहाँ का हर चीज़ जो है ना, इनकी बिरयानी और वाइट राइस, नान, कबाब, टिक्का और लस्सी और ये सब पराठा जो बनाते हैं, वो एक ज़बरदस्त चीज़ है। और बंदे का दिल करता है कि वहाँ से आकर खा के खाएँ। और फिर मुनासिब जो है ना, चार्जेस मुनासिब हैं। उसके साथ साथ ये बड़ा, यानी कोई किसी किस्म की हेजिटेशन महसूस नहीं होती यहाँ आकर के। बंदा बड़ा इजी फील करता है, माहौल बड़ा अच्छा है, सर्विस बड़ी अच्छी है। और ख़ुद जो है बुखारी साहब का बिहेवियर जो है ना, वो उसका तो और कमाल है। तो इस वजह से हम जब भी चिन्योट से आते हैं, या यहाँ रिहाइश है मेरी डिफेंस फेज़ 8 में, तो जब भी खाने पीने की तलब होती है तो यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, चिन्योट से जब आप ट्रैवलिंग करके आते हैं, फुल टाइड होते हैं, तो मेरा ख्याल है आते ही जब आप कड़क चाय पीते हैं तो सारी थकावट दूर है। वो तो जिस वक्त हम इतना सफ़र करके आते हैं ना, तो ये ज़हन में होता है कि ये थकावट अभी गोलियाँ शोलियाँ ना लें तो कैसे दूर की जाए। तो उसका एक ही हल होता है कि वो बुखारी साहब की ये लजीज़ के ऊपर जो कड़क चाय बनती है ना, उसमें कई मसाले डालते हैं, दालचीनी और अदरक और लौंग वगैरह डाल के, तो उसको एक मतलब मेडिकेटेड बना देते हैं। हकीमाना जो है ना वो चाय होती है, उसमें मतलब इंसान की थकावट दूर हो जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो इस वजह से जो है ना हमें बड़ी पसंद है और उसके फ़वाइद बहुत अच्छे हैं और बड़ा रिज़ल्ट अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लंदन से, आप एक चीज़ बताएँ कि लजीज़ बारबेक्यू टिक्का में मतलब कि क्या ऐसा दूसरे रेस्टोरेंट से हट के क्या आपने फ़र्क पाया?
मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जिस जगह पे बुखारी साहब ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, ये मार्केट एक टोटली डिफरेंट मार्केट है। यहाँ पे हार्डवेयर, ग्लास का, एलुमिनियम का काम होता है। यहाँ पे पहले भी एक रेस्टोरेंट खुला है और बहुत इससे बड़ी पैमाने पे खुला है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, चल नहीं सका। मैं बुखारी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ और उनका बिज़नेस ऑफ माइंड उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने इस मार्केट में अपने काम को चलाया। और ये सिर्फ उनका ही काम है, उनकी हिम्मत है कि उन्होंने ऐसा टेस्ट डेवलप किया कि लोग उस टेस्ट से अट्रैक्ट होके यहाँ पे आए और खाना खाया। मैंने बहुत जगह से खाना खाया है, लाहौर में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाया है, स्काई इंडिगो, बिस्ट्रो, जुनून है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाना खाया। इनकी सबसे बड़ा बारबेक्यू, जिनका सबसे बड़ी खूबी है वो इनका बारबेक्यू है। इनका बारबेक्यू मैंने पूरे लाहौर में तो कम से कम मैंने कहीं नहीं खाया। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो चिकन कबाब करते हैं, कभी मैंने ऐसा चिकन कबाब नहीं खाया। मैं रात को कभी सोचता हूँ क्या खाना है, कंफ्यूज होता हूँ, एंड पे ये होता है कि जी मैं यहाँ से बारबेक्यू मंगवा के खा रहा होता हूँ। नहीं तो जब लंदन जाएंगे तो फिर जब फील होगा क्या कहेंगे? तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर इनको मिस करेंगे। जब भी आएंगे सबसे पहले इधर आके बारबेक्यू खाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अहमद हयात साहब, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं, तो इनसे कमेंट्स लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि लस्सी जो है, लस्सी उसके बारे में क्या कहेंगे? लस्सी बहुत आला, वो इसलिए आला है कि वो खालिस दूध की है, वो 2 नंबर दूध की नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अमूमन लोग जो है ना वो कंटेनर वाला दूध बेचते हैं, वो लस्सी ठीक नहीं होती कंटेनर वाला दूध की। ये बर्तनों वाला दूध लेते हैं जो इधर हडियारा की तरफ से आता है, उस दूध की लस्सी होती है। जरा लस्सी पीवेगा वो जीवेगा, या लस्सी नहीं पीवेगा मरेगा। एड्डी प्यारी लस्सी है, पी के देखो, जे मज़ा ना दे पैसे वापस। मैं तो पीना लस्सी, सुबह उठ के डेली लस्सी पीना, एक गिलास नमकीन, क्योंकि शुगर है कि मिट्टी पी नहीं सकते, तो नमकीन पीवी दी है तो रज के पीवी दी है। लस्सी बहुत अच्छी है। सब तो अच्छी गल है कि दुध जो 1 नंबर है, क्योंकि 2 नंबर दुध जो कंटेनर जो दुध आता है वो अमूमन लोग दुकानों के कंटेनर जो लगे होंगे। मैं तो लोगों को भी कहूँगा जिस दुकान से कंटेनर लगा तो लस्सी ना पीओ, वो दही ना खाओ, दुध भी ना पीओ। ये दुध लेंदे ने तो जो बर्तनों का दुध आता है, पित्तल के भांडे दुध उन्होंने को दुध लेंदे ने, उन्हें उस दुध की लस्सी बनती है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लस्सी है, तुम पियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं एडवोकेट हूँ और लम्स के लॉ स्कूल में काम करता हूँ। ये जो लजीज़ टिक्का शॉप है, ये इस इलाके के अंदर एक बहुत ही सेहतमंदाना खाने का एक रेस्टोरेंट खुला है। बुखारी साहब जो कि एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इंग्लैंड से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इस इलाके के अंदर लजीज़, सेहतमंद और खालिस फूड का इन्होंने रखा है। इनकी किसी भी आइटम को हाथ लगा लें, मज़े से भरपूर है, सेहत से भरपूर है। चाहे बिरयानी हो, चाहे बारबी टिक्का हो, चाहे नान हो, चाहे लस्सी हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ का जिक्र ख़ास तौर पे करना चाहूँगा। मैं सुबह के नाश्ते का बड़ा सेंसिटिव हूँ, मैं घर में ही करता हूँ, मैं बाहर नहीं करता। ये चौधरी अहमद हयात साहब जिसकी हम टीम के मेंबर हैं, सुबह सैर करते हैं एयरपोर्ट के रोड पर। इन्होंने पिछले रोज़ों से पहले हमें यहाँ पर सुबह का खाना खिलाया, परोठे खिलाए। मैं पहले सोच रहा था ये परोठे बाहर के पता नहीं हैवी होते हैं क्या होता है, लेकिन जब खाए इतने लजीज, इतने खस्ता कि खाकर मज़ा आ गया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि लजीज टिक्का शॉप जो है ये हर किस्म के खाने को हाइजीनिक का ख्याल करते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं और सफाई का ख्याल रखते हैं। पढ़ा लिखा तबका, पढ़ा लिखा शख्स जब भी किसी भी काम में हाथ डालेगा वो अच्छे तरीके से ही करेगा। तो लिहाजा ये ध्यान में रखें, इस इलाके के अंदर सबसे साफ़ सुथरी, सबसे अच्छी, सबसे मेयारी और सबसे मुनासिब दाम के अंदर जो शॉप है, जो खाने का पॉइंट है, वो लजीज टिक्का साहब है। और मैं यहाँ पर बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इलाके के अंदर ये खाने का मरकज़ खोला और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम पीर मोहम्मद ख़ान है जी। मैं सऊदी अरब से बिलोंग करता हूँ, 32 ईयर से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। इन बुखारी साहब का मैं नेबर हूँ और आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। इन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है इस इलाके में आकर, इस लजीज़ टिक्का को खोलकर। इस दुकान की ये एक क्वालिटी है कि इधर गरीब भी खा सकता है और अमीर भी खा सकता है। इनके अंदर मैंने ये क्वालिटी देखी है कि सफाई सुथराई में इनका, मैं कहता हूँ, जवाब ही कोई नहीं है। इनके वर्कर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और कोऑपरेटिव पर्सन्स हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इनको कामयाबी अता करे और इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। इनकी किसी भी चीज़ को हाथ लगा लें, बिलीव मी, किसी भी चीज़ को हाथ लगा लें, स्पेशली इनकी जो बिरयानी है,
मैं बखुदा खाता रहता हूँ और वाकई बहुत अच्छी है। और मैं स्पेशली इनका पुलाव बहुत खाता हूँ। चाय का तो डेली का कस्टमर हूँ मैं इनकी कड़क चाय भी बहुत अच्छी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस जोड़े पुल के इलाके को जानता है वो इधर आके इनका टेस्ट एक मरतबा ज़रूर चेक करें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, 8 माह हो चुके हैं ये लजीज़ टिक्का शॉप को बने हुए, और 8 महीने से तकरीबन 6 महीने हो गए मुझे यहाँ से दोपहर का खाना खाते हुए। और मैं, मेरे बच्चे और जो मेरे साथ मेरे कस्टमर है, सामने मेरी दुकान है रहमान ऑटो, दोपहर को डेली दोपहर को हम यहाँ से खाना खाते हैं। शामी कबाब बनाते हैं। शामी कबाब जो इनका खाएगा, एक बार खाएगा 10 मरतबा वापस आएगा। इनका पुलाव खा लें बहुत मज़ेदार, बिरयानी खा लें बहुत मज़ेदार, हलीम खा लें वो भी मज़ेदार। जो भी चीज़ आप खाना चाहेंगे वो खाएं दिल की गहराइयों के साथ। आपको मज़ा ना आए तो आपसे पैसे नहीं लेंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। चाय पीता हूँ मैं दिन में 15, 10, 12, 13, 14 चाय मैं पीता हूँ। इतनी मज़ेदार चाय, अदरक वाली चाय, मसाले वाली चाय। और जो चोई साहब ने सबसे पहले बयान किया था लस्सी का, कि लस्सी सुबह सुबह लस्सी पिएँ, आपकी शुगर दूर हो जाएगी। नमक वाली लस्सी पिएँ क्योंकि उसमें कुदरती दूध है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से असल दूध है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ज़मीर हुसैन है। मेरी रहायश अस्क्रीटैन में है और ये लजीज़ कैटरिंग जो है ये तकरीबन इसको 8 माह हो चुके हैं स्टार्ट हुए। तो जब ये स्टार्ट हो रहा था तो उस वक़्त मेरा मशवरा भी बुखारी साहब के साथ था। चूँकि ये ऐसे इलाके में था कि हमने ये सोचा कि ये जो अगर जाएं धरमपुरा की तरफ तो वो नहर करीब है, और अगर हम जाएं रिंग रोड की तरफ तो वो आगे अड्डा पलाट तक, जहाँ भी सर्विस, जहाँ भी कस्टमर अगर डिमांड होगी तो सामान ले जाने में आसानी होगी। तो माशाल्लाह अब 8 माह हो गए, हम इक्का दुक्का चक्कर जब भी लगाते हैं अच्छी साफ़ सुथरा माहौल मिलता है और खाने हर तरह के मिलते हैं। और ख़ास तौर पर बिरयानी है और लस्सी है। लस्सी हम पिछले दिनों दोस्त हमारे 5-6 दोस्त अस्क्रीटैन से आए, जिससे जुल्फ़कार बुखारी साहब भी थे और कर्नल थे हमारे 3-4 दोस्त और भी, और साथ कर्नल जाफ़र साहब थे। तो सब ने हमने आकर नाश्ता किया तो लस्सी की सब ने तारीफ़ की, और साथ 3-4 किस्म के इनके नान थे, सब ने नान भी खाए, लस्सी भी, कड़क चाय बहुत अच्छी है। कड़क चाय की तो इतनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि वो एक आदमी बीमार होता है या कोई मसला होता है तो वो पीने से भी उसकी शफा हो जाती है। और ख़ास तौर पर मोहसिन बुखारी साहब सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। उनका रवैया बहुत अच्छा होता है कस्टमर के साथ, दोस्तों के साथ, और ये जो काम करने वाले जितने भी लोग हैं सब के साथ इतना अच्छा रवैया है कि वो शुरू से जो लोग आए हुए हैं अभी तक वो काम कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी कहते हैं कि इतनी अच्छी तनख्वाह मिलनी, सफाई का और हर तरह ख्याल रखते हैं। तो यानी इस लिहाज से, किसी लिहाज से भी देखा जाए तो माशाल्लाह जो ये कैटरिंग, लजीज़ कैटरिंग है, बहुत कामयाब एक सर्विस भी देते हैं और रेट इनके बड़े मुनासिब हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं हर चीज़ का। और ख़ास तौर पर इनके कबाब हैं और ये बिरयानी है और लस्सी है कड़क चाय की, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ वो तो एक शफा याब एक नुस्खा है। तो मेरी सबको मशवरा यही है कि जब भी आप इस इलाके में चक्कर लगाएं तो ज़रूर इस इतनी अच्छी जो सर्विस है या खाने हैं या चाय है उससे फ़ायदा उठाएं। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि बुखारी साहब के जो दोस्त हैं उनके कमेंट्स हैं सुने लजीज़ टिक्का के हवाले से। तो बुखारी साहब, इसके अलावा आप कैटरिंग का भी कर रहे हैं, तो एक वक्त के ऊपर कितने मेहमानों का आप अरेंज कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम केटरिंग का बिज़नेस करते हैं, पार्टीज़ केटर करते हैं, शादी ब्याह केटर करते हैं, छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज़ तो यहाँ लोकल भी होती हैं। हमारा डिलीवरी का भी निज़ाम है और अस्क्रीटैन से माशाल्लाह हमें ख़ासे अच्छे आर्डर्स मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ से जो आप जो बारबेक्यू टिक्का इसमें डिलीवरी भी आप लोग करते हैं? जी हाँ जी, हमारी डिलीवरी सिस्टम हमारा मौजूद है। हमारे पास फूड पांडा भी है और एक अस्क्रीटैन की एक ऐप है हाफ ऑर्बिट्स, उससे भी हमें अस्क्रीटैन के ज़्यादा आर्डर मिलते हैं और उस पर जो एरियाज़ इर्द गिर्द हैं 5 मील के रेडियस में हम डिलीवरी भी देते हैं। अच्छा बुखारी साहब, अगर आउट ऑफ सिटी में कोई इवेंट आता है, वेडिंग का आता है, कंपनी का आता है, किसी दूसरे शहर में भी, तो आप क्या अरेंज करते हैं आप? जी बिल्कुल, किसी भी शहर में हो, हमारे पास पूरा एक मोबाइल सिस्टम है। हमारे वो लाइव नान, हलवा पूड़ी, बिरयानीज़, बारबेक्यू लाइव, ये सारा हम करते हैं। और कोई भी दूर भी शहर हो तो वहाँ भी
हम जाके इसका इंतज़ाम करते हैं। तो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप ज़रा अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए, अगर रब्ता करना हो तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर। जी, मोहसिन बुखारी मेरा नाम है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321 8300 114। जी नाज़रीन, देखा कि लजीज़ का बारबेक्यू एंड लजीज़ कैटरिंग सेंटर के CEO मोहसिन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके दोस्त मौजूद थे, आपने कमेंट्स देखे। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान तारिक अंसार हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।